जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियाँ हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब भी मैं आता हूँ। जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी मैं आता हूँ। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल सकते हैं। ये बातें हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारा पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान है। गीता में बताया गया है कि मन को स्थिर रखते हुए और दिमाग को शांत करके बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के कही गई बातों को यदि व्यवहार और जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच पाया। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर बुरे से बुरे परिस्थिति में डटकर उसका सामना किया। भगवान श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 ऐसी बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता मिलना निश्चित है। नंबर 1, कारागृह में जन्मे कृष्ण को पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच पाए। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, जो भगवान से सीखने वाली बात है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। हम आज भी माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और ही है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलता है तो इंसान युवा होकर वीर बनता है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाइए जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए खाना न खिलाएं, तभी वो बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी न होकर रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने अन्य तरह की कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है।
इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था और महिलाओं का शोषण करता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वाले ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए लड़ी गई। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं को पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। नंबर 7, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए, क्योंकि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी हो तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति न हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है। नंबर 8, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयार करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि समझाया जाए वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 8, हर परिस्थिति में मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी थी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण तब भी शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे कि जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उनका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। समस्याओं का सामना अगर डट कर किया जाए तो जीत निश्चित है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना अगर डट कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी रहे तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। यह थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनसे हम सीखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।